नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे किसान आंदोलन के 100 दिनों के। किसान 100 दिनों से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जमे हुए हैं। ये कोई इंडिविजुअल किसान नहीं हैं, ये बहुत सारे जो नॉन पॉलिटिकल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनके किसान हैं, ये बॉर्डर पे जमा हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब से। ये कहानी शुरू हुई 13 फरवरी को। 13 फरवरी के दिन इन्होंने दिल्ली जाने का ऐलान किया था, दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था अपनी मांगों के समर्थन में। उनकी प्रमुख मांगें थीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल जामा पहनाया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड गेट अ लीगल कवर। अपार्ट फ्रॉम दैट मुआवजे की बात कही गई थी, पैकेज की बात कही गई थी, लोन को माफ़ करने की बात कही गई थी। तमाम तरह के उनके डिमांड थे। और 13 फरवरी को जब ये किसान दिल्ली जा रहे थे तो हरियाणा बॉर्डर पे मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी उस समय। उन लोगों ने किसानों को रोका और झड़प भी हुई। उसके बाद से ड्रोन से टीयर गैस शेल्स छोड़े गए, रबर बुलेट्स की फायरिंग भी हुई। एक किसान शुभकरण सिंह की बाद में मौत भी हो गई। ये इन सारे कारणों के कारण किसानों के अंदर एक गुस्सा था और एक उसी गुस्से को उन लोगों ने एक्सप्रेस करते हुए पहले तो शंभू बॉर्डर को सील किया, वहाँ पे ब्लॉकेज लगा दिया। फिर खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर अंबाला के पास बिल्कुल पड़ता है, हरियाणा में अंबाला है उसके पास है। शंभू बॉर्डर को ब्लॉक किया। उसके बाद से खनौरी बॉर्डर संगरूर के पास पड़ता है, खनौरी बॉर्डर को भी ब्लॉक कर दिया। इस तरह से पंजाब और हरियाणा के बीच में आवागमन बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद शंभू रेलवे स्टेशन के ऊपर भी किसानों ने ब्लॉकेज लगा दिया, वहाँ से ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया और दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेनें अब शंभू बॉर्डर होके नहीं जा रही हैं, वो चंडीगढ़ होके जा रही हैं और उसमें इनडेफिनिट डिले हो रहा है। लगभग हर एक ट्रेन 3 से 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे की डिले से चल रही है। लोगों में भी गुस्सा है इस बात का। लेकिन इसका हम आज पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखेंगे। किसानों के आंदोलन का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है। इसमें मेनली अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में, हरियाणा में भी और पंजाब में भी, उसको किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और उसके कैंडिडेट्स गाँव में नहीं जा पा रहे हैं। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अप्रोच किया कि उन्हें कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा है। ये दिखला रहा था कि कितने मजबूर हैं कैंडिडेट्स। उनको जगह जगह ब्लैक फ्लैग दिखाए जा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग शोन ब्लैक फ्लैग्स, देयर वर डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट देम एंड द फार्मर्स वर रेजिंग क्वेश्चंस एंड दे वर आस्किंग देम व्हाट हैव यू डन फॉर अस। और जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनके पास अधिकतर चीज़ों का जवाब नहीं बन रहा था देने के लिए। वो क्लूलेस थे आंसर्स के लिए, क्योंकि जो डिमांड्स थे ये एक तरह से कैंडिडेट पूरे नहीं कर सकते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें इंटरवेंशन चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी या कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। एवरी डिसीजन हैज़ टू बी रूटेड थ्रू द इलेक्शन कमीशन and this was such a big decision that no popular government could take it without taking into consideration a lot of things. तो इस तरह से ये आंदोलन चलता रहा, अभी भी चल रहा है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ करीब 4.5 साल तक अलायंस में थी हरियाणा में। और जितने भी जेजेपी की कैंडिडेट्स हैं हरियाणा में, उनको भी काफ़ी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। वो गांव में नहीं जा पा रहे हैं, कैंपेन इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं। वो बार बार किसानों को कह रहे हैं कि आपका गुस्सा जायज़ है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। हम बीजेपी सरकार को हमने कोशिश की मनाने की, कहने की, लेकिन बातें हुई नहीं। लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं। किसान सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट्स को एक तरह से फ्री पैसेज दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ब्लैक फ्लैग नहीं दे रहे हैं और वो कैंपेन कर पा रहे हैं।
ये इंडिकेट ये कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट नहीं है, और हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी मैटर नहीं करती है, तो कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं है, और कांग्रेस ही एकमात्र अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी है। उसमें क्लियर कट ग्रामीण इलाकों में बस एक स्थिति के कारण कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब कांग्रेस पार्टी इस फायदे को कितना भुना पाएगी, क्या कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। ये किसान दे आर बाउल्ड बाई द सक्सेस ऑफ देयर लास्ट प्रोटेस्ट ऑन दिल्ली बॉर्डर्स। ये किसान जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि जब इन्होंने पिछला आंदोलन किया था दिल्ली के बॉर्डर पे और उसमें इन्हें सफलता मिली थी, जो 3 कृषि कानून थे वापस हो गए थे, तो इस बार भी उन्हें लगता है कि अगर वो प्रोटेस्ट करें तो शायद सरकार मान ले। लेकिन क्योंकि सरकार है ही नहीं, सरकार अभी इलेक्शन कमीशन ही एक तरह से सरकार है, वो कोई डिसीजन ले नहीं सकती है। जब कोई नई सरकार केंद्र में आएगी या राज्य सरकार सिंपैथेटिकली उनका केस कंसीडर करके केंद्र को भेजेगी, तभी कोई फैसला हो पाएगा। लेकिन किसान अभी ये बात समझने को तैयार नहीं है। ये किसान ये कह रहे हैं कि जब हम 13 फरवरी को दिल्ली जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी हरियाणा में, उसने वहां पे कंक्रीट का बैरियर लगा दिया था, टियर गैस की शेलिंग की थी, हम दिल्ली नहीं जा पाए। अब आपके नेता किस मुंह से हमारे पास वोट मांगने आ रहे हैं गाँवों में? इसका कोई स्ट्रेट आंसर है नहीं, और कोई इसका लॉजिकली आप क्या आंसर करेंगे? अब जो किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पे जो ब्लॉकेड लगा दिया है, वो डिमांड कर रहे हैं कि 3 किसान जिनको हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनको रिलीज किया जाए। ये भी एक ऐसा डिसीजन है जिसमें अभी कोई फैसला नहीं हो सकता है, और वो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। सो इट सीम्स 3 months or over 100 days of farmer protest in Punjab and Haryana has really affected the life of common people, the commuters. Road journey has been affected, train journey has been affected, and no demands have been met or can't be met. ऐसी स्थिति में अब एक तरह से फटीग भी हो गया है, लोगों का भी फटीग हो गया है किसानों के आंदोलन के प्रति, और ये राजनीति में, चुनाव में किस तरह का असर डालेगा? क्या किसानों के प्रति गुस्सा है? ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। और क्या वो किसी खास पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये वेग स्थिति बनी हुई है। इस वेग स्थिति के बीच में ये चुनाव हो रहा है, जब पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में कुछ कैंडिडेट्स, किसानों के उन्हें खतरा है कि किसान कहीं प्रोटेस्ट ना करें, ब्लैक फ्लैग ना दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट ना करें, और कैंडिडेट्स पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में कैंपेन कर रहे हैं, खास करके हरियाणा में और कुछ हद तक पंजाब में। ये स्थिति डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। कैंपेनिंग शुड बी फ्री एंड पार्शियल एंड फेयर फॉर एवरीबडी, और इसमें कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। और किसानों को शायद, अब चुनाव के बहुत कम दिन बचे हैं, हरियाणा में 25 मई को चुनाव होने वाला है और पंजाब में 1 जून को होने वाला है। किसान शायद दे कैन रिकंसिडर देयर डिसीजन टू ब्लॉक बीजेपी कैंडिडेट्स और टू स्टॉप देम फ्रॉम कैंपेनिंग। उन्हें आप कैंपेन करने दीजिए, जनता जिसे चाहेगी उसे वोट देगी, उन्हें आप फोर्सफुली ऑब्स्ट्रक्ट मत करें। अब देखना यह है कि किसान अगले 10 दिनों में कुछ करते हैं या यथास्थिति जारी रहती है, ये हमें देखना बाकी है। लेकिन हाँ, ये डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।